तो फैमिली थोड़ा सा आगे निकल गए थे आप लोगों को रीसेल की इन्वेंट्रीज बताते बताते वापस यूटर्न ले लिया है सर्कल से और अब चलेंगे एटीएस की साइड पर जो कि आ रहा है आपका सेक्टर 105 द्वारका एक्सप्रेसवे पर। थोड़ी सी ये साइट एक्सप्रेसवे से अंदर पड़ती है, दौलताबाद ओल्ड दौलताबाद रोड है जिससे ये साइट कनेक्ट होती है द्वारका एक्सप्रेसवे से। और दौलताबाद साइड पर जाएंगे तो आपको दौलताबाद रोड दिखाएंगे, उसी के साथ में एक रेलवे लाइन भी जाती है। तो पूरा साइड पर जाकर ये चीजें समझ में आएंगी हम लोगों को। नीरज भाई फटाफट साइड पे पहुंचाओ और चीजें दिखाते हैं। तो फैमिली द्वारका एक्सप्रेसवे से दौलताबाद का जो मेन रोड है वहां पर चल पड़े हैं। 60 मीटर का ये वाइड रोड है, थोड़ा सा टूटा फूटा रोड है, ज्यादा कुछ अच्छी इसके अंदर आपको चीज देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, एक चीज मैं देख पा रहा हूँ, चारों तरफ कच्ची कॉलोनीज बहुत दिखाई दे रही है। कच्ची इन द सेंस मतलब कॉलोनीज यहाँ ज्यादातर देखने को मिलेंगी। द्वारका एक्सप्रेसवे से अंदर आ गए हैं, आते टाइम आपको एग्जिट दिखाएंगे कि कैसे हमने एग्जिट लिया है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से। तो सीधा यहाँ से चलते रहेंगे और हम पहुंच जाएंगे आपके टार्क वाले एटीएस वाले प्रोजेक्ट पर। तो राइट साइड में कुछ फैक्ट्रीज भी हमने देखी हैं, लेफ्ट साइड में भी आपके ज्यादातर मकान ही यहाँ पर बने हुए हैं, कुछ फैक्ट्रीज भी हैं। तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे से एक 60 मीटर का रोड है जो कनेक्ट करता है आज द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर 105 के सबसे सस्ते प्रोजेक्ट जिसे बोल रहे हैं एटीएस का प्रोजेक्ट। और 11,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। कहीं ना कहीं 12-13 हजार रुपए में कंपनी इसका ऑफिशियल लॉन्चिंग करेगा, अभी सॉफ्ट लॉन्च है। साथ में टोयोटा का शोरूम आप देख रहे हैं इस रोड के ऊपर। और ज्यादातर रेंटल पर्पज से हमें लग रहा है कि लोगों ने यहाँ पर चीजें ली हुई है। फ्रंट रोड पर कुछ कमर्शियल भी है और कुछ रेजिडेंशियल हैबिटेशन तो खैर काफी सारा इस लोकेशन पर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ से मात्र 800 मीटर हमें पड़ेगा ये प्रोजेक्ट का साइट। और द्वारका एक्सप्रेसवे से आप देख सकते हैं टाइम सिर्फ 2 मिनट के आसपास का समय लगा है और हम साइट पर पहुंच गए। 2 से 3 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे साइट पर। ये सीधा फ्लाईओवर जा रहा है जो ये दौलताबाद का मेन रोड है जो कनेक्ट करता है फर्दर ओल्ड रेलवे रोड। मतलब ये जो रोड सीधा जाएगा तो ये इसी के ऊपर फ्लाईओवर बना हुआ है और उसी के नीचे से उसी के साथ जहां पर ये एंड होगा ये फ्लाईओवर जाकर के सामने वहीं पर आपका आएगा रेलवे लाइन। उस प्रोजेक्ट के साथ से रेलवे लाइन भी जाता है। यहाँ से नीरज भाई हमें लेफ्ट लेना है। ये जो क्रूज ट्रेवलर है इसके यहाँ से हम लोग लेफ्ट लेंगे। ये है ये फ्लाईओवर राइट साइड में और यहाँ से प्रोजेक्ट पर जाने के लिए हमें लेफ्ट लेना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से शायद यहाँ से भी सीधा इस फ्लाईओवर के नीचे से भी रास्ता होगा एंट्रेंस। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तभी ये रास्ता है। और यहाँ से सीधा सीधा बंद किया हुआ क्या इन लोगों ने, सीधा बैरियर लगे हुए हैं। तो यहाँ से चलते हैं और ये निगम का बिल्डिंग है राइट साइड में। सीधा चलिए नीरज भाई, एग्जिट करेंगे तब एग्जैक्ट लोकेशन का आइडिया होगा। हाँ, 120 मीटर पर आपको राइट साइड आना है। तो ये ग्राउंड सर्वे होते हैं जो आपको दिखाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी बहुत मैटर करती है। और यही कारण है कि ये लोकेशन पर इतना कम रेट कंपनी लेकर गई है। थोड़ा सा कनेक्टिविटी अंदर की तरफ है, आसपास लोकल हैबिटेशन ज्यादा है, दुकानें भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं। नीरज भाई 40 मीटर से राइट ये दिखा रहा है हमें। गूगल मैप बड़े काम की चीज है। आज यहाँ से राइट है, शायद यहाँ से राइट है, यहाँ से राइट है। ये रास्ता है, यहाँ से हम लोग जाएंगे राइट साइड के लिए। ये देखिए आसपास की कनेक्टिविटी और आसपास का हैबिटेशन भी कुछ प्रोजेक्ट के प्राइसिंग को इफेक्ट करता है। तो हमें लोकेशन जो है गलत दिखा रही है। नहीं, लोकेशन ये सामने शायद एटीएस की 4 दीवारी हो रखी है। ये सामने आप जो देख रहे हैं एटीएस की 4 दीवारी है। ये रास्ता कोई और होगा आई थिंक। ये गेट नंबर 3 है यहाँ पर। और ये जो सामने 4 दीवारी आप देख रहे हैं ये लैंड पार्सल पूरा एटीएस का है। यहाँ से आप यू टर्न लीजिए नीरज भैया। ये जो राइट साइड में आप देख रहे हैं ये भी 4 दीवारी एटीएस का ही है। तो उसी जो बैरियर लगा हुआ है वहां से चलते हैं नीरज भाई, बैग ले लीजिए। तो ग्राउंड सर्वेस कुछ ऐसे होते हैं, आप घूमते हैं, समझते हैं। सिर्फ हवा में बैठ करके आप लोग बातें नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को नीचे आना पड़ेगा, जमीन पर उतरना पड़ेगा और तभी आप सच्चाई बता सकते हैं किसी प्रोजेक्ट का। तो ये सामने 4 दीवारी है, एटीएस का है। इसका एंट्रेंस कहाँ से होगा वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं। तो हम आए तो रास्ता यहाँ पे बंद है, शायद दूसरा रास्ता वहीं से फ्लाईओवर नीचे से ही शायद एंट्रेंस है, वहीं से लीजिए। तो ये कुछ ऐसा हैबिटेशन है। 100 गज, 150 गज, 50 गज के ज्यादातर छोटे छोटे मकान बने हुए हैं आसपास हैबिटेशन में। और कोई आसपास ये राजेंद्र पार्क है। ये राजेंद्र पार्क है। और इसके पीछे की तरफ एक मात्र हाई राइज हमें अभी ये दिखाई दे रहा है। ये जो सामने बिल्कुल रोड है ये चोमा मार्ग है। इसे ये चोमा गांव से कनेक्ट करता है। बिल्कुल सीधा राइट साइड में जाएंगे तो आपका चोमा गांव से ये कनेक्ट कर देता है। अभी हमें चलना है लेफ्ट साइड और मेन दौलताबाद रोड पर हम कनेक्ट हो जाएंगे जहां से हमने लेफ्ट लिया था। तो नीरज भाई वो जो हाँ बैरिकेडिंग हो रखी है वहीं पर आप गाड़ी को नीचे उतारिए उसी लोकेशन पर। तो सामने यहाँ एक छोटा सा हॉस्पिटल भी है और
काफ़ी हाई डेंसिटी का एरिया है। अगर लोकल हैबिटेशन की देखें तो आसपास मार्केट में सामने एक हाई राइज मिड राइज दिखाई दे रहा है शायद, वो गोदरेज का समिट। गोदरेज समिट सामने आप एक हाई राइज देख पा रहे हैं, वो ये हाई राइज, ये गोदरेज का समिट प्रोजेक्ट है। क्या रेट वगैरह होगा भाई इस गोदरेज समिट के अंदर? यहाँ से देखते हैं फ्लाई ओवर के, ये सामने दौलताबाद रोड है, लेकिन उससे आगे राइट लेते ही 10 मीटर पे ये कट और दिया हुआ है, क्योंकि अगर यहीं से सीधा हम लोग आते लेफ्ट की तरफ से तो बैरिकेडिंग लगा रखी है, यहाँ से बैरिकेडिंग नहीं है। ये बैरिकेडिंग देखिए आप राइट साइड में, और ये रास्ता है। निगम वालों ने बिल्कुल ATS के यहाँ कूड़ा डाला हुआ है, इसको सफाई तो करवाई जा रही है क्योंकि प्रोजेक्ट लॉन्च होना है। तो ये आ गई है 4 दीवारी ATS की, यहीं से कहीं एंट्रेंस होगा, ये पूरा बंद किया हुआ है इन लोगों ने। ये दौलताबाद फ्लाईओवर है और इसी के साथ में है आपका ATS का होम क्राफ्ट प्रोजेक्ट। इसी प्रोजेक्ट की डिटेल देंगे अंदर खड़े होकर के आपको। इसके ओल्ड गुड़गांव से कनेक्ट करेगा, ओल्ड गुड़गांव से कनेक्ट करेगा। नीरज भाई कैसी लग रही है लोकेशन बताओ? ठीक है साहिल भाई, मतलब जो लोकेशन द्वारका एक्सप्रेस वे अंदर ही चलेंगे, वो एक्सप्रेस वे तो नहीं कह सकते इसको, हाँ। क्योंकि एक्सप्रेस वे से तो अंदर है काफी। अगर गाड़ी वहां लगा दे तो उधर बाइक खड़ी है, अंदर चलते हैं, अंदर चलते गाड़ी लेके क्या पता कितना टाइम लग जाए हमें। बट जो लोकेशन हमने सोची थी द्वारका एक्सप्रेस वे की, एग्जैक्टली तो वो ये नहीं है, अंदर है, उससे अंदर है, रास्ता हमने दिखाई दिया है। तो अंदर चल रहे हैं प्रोजेक्ट के। हाँ जी भैया। हाँ जी सर। प्रोजेक्ट की डिटेल्स शूट करनी है। हाँ सर। प्रोजेक्ट सेल्स ऑफिस सेल्स ऑफिस। हाँ। तो टेम्परेरी सेल्स ऑफिस भी शायद बना दिया इन लोगों ने। गाड़ी लगा दीजिए नीरज भाई, लेफ्ट साइड में लगा देते हैं। तो लोकेशन वाइज कैसी लग रही है चीज आपको ये? ठीक है साहिल भाई, अभी ऐसा आगे चलते हैं, नहीं है यहाँ पे। तो ये अंदर की साइट है, आपको ये 4 दीवारी लेफ्ट में देख रहे हैं, और ये अंदर की साइट है। पीछे की तरफ एक वेयर हाउस भी शायद है, कोई फैक्ट्री लगी हुई है। देखते हैं साइट और बताते हैं प्रोजेक्ट की डिटेल्स। बताते हैं आपको एक बार, क्या पता हमारे कुछ रिव्यू चेंज हो जाए प्रोजेक्ट को देखने के बाद। लोकेशन चेंज तो है ही, देखिए प्राइसिंग के मामले में तो प्राइसिंग ठीक है साहिल भाई, बट सारी चीजें देखनी होती है ना। हाँ, और वो बेचने वाली बात है, कमीशन वाली बात है, तो हर चीज अलग है। लेकिन अगर एक्चुअल की बात करें, रेट वगैरह की सारी चीजें एक्सप्रेस वे की, एक्सप्रेस वे से अंदर तो है देखो प्रोजेक्ट, और एग्जैक्ट जो लोकेशन है ये राजेंद्र पार्क के सारा बैक साइड में। इसके चारों तरफ कवरिंग जो थी आपने देखी थी, वो राजेंद्र पार्क की कवरिंग है। और ये जो लैंड थी ये पहले दौलताबाद गाँव की एग्रीकल्चर लैंड थी, उसमें ये प्लॉटिंग हुई थी। आइए चलते हैं फिर आगे, एक बार दिखाते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है भाई, ये लोकेशन है आपकी ATS, क्या नाम है पाजी प्रोजेक्ट का बता दो, आप ही बता दीजिए। अभी हम खड़े हैं ATS होम क्राफ्ट की लोकेशन सेक्टर 105 द्वारका एक्सप्रेसवे, और ये है लैंड पार्सल। उसकी 4 दीवारी कर दी गई है, सामने ही फ्लाईओवर है। पहले पॉजिटिविटी बाद में बताएंगे, पहले ना इसके कुछ जो मेजर कंसर्न्स हैं वो बताते हैं, जो अपनी बात करते हैं। साहिल भाई हम अभी आए हैं तो हमने क्या क्या चीज देखी। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करो भाई साहब आप ना। इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स अगर बात करें तो उससे पहले ना मैं कुछ कंपनी की डिटेल बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। ये जो ATS कंपनी है, ये 2017 के अंदर बनी है कंपनी वैसे, लेकिन ATS होम क्राफ्ट की हम बात करें, इससे पहले एक कंपनी आपकी काफ़ी पुरानी ये चल रही है, और 26 साल पुरानी ये कंपनी है आपकी। गीतांबर आनंद ने ATS कंपनी को फाउंड किया था, 1998 के अंदर ये कंपनी फाउंड की गई थी। 4,500 एम्प्लॉइज हैं नीरज भाई, 4,500 एम्प्लॉइज हैं ATS के अंदर। कंपनी पुरानी है, काफी प्रोजेक्ट। और एक और है, 2017 में इनका डीमर्जर हुआ था, उसमें एक मतलब इन्होंने डीमर्जर नहीं कह सकते, एक नई कंपनी बनी है ATS होम क्राफ्ट। और HDFC, आपको एक खास बात बता दें इस प्रोजेक्ट के अंदर ना, HDFC इनका बैंक पार्टनर है, और उसी ये फाइनेंस के साथ मिलकर के ये लोग काम करते हैं। हर एक प्रोजेक्ट में ये कंपनी ATS होम क्राफ्ट बैंक को साथ में रखती है, और उसी से पूरा फाइनेंस, कुछ शेयरिंग में फाइनेंस करवाती है। फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी पुरानी है, लोयल कंपनी है। तो इनके ना कुछ प्रोजेक्ट्स और बता देते हैं ATS कंपनी के, जो कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं इस लोकेशन के ऊपर। ATS आपका कोकून है, और 10 एकड़ का प्रोजेक्ट है नीरज भाई। ATS कोकून जो कंपनी ने बनाया हुआ है, ये कंपनी एक चीज के लिए बहुत फेमस है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत सुप्रीम देते हैं। ये 15 साल पुराने प्रोजेक्ट है कोकून। हाँ, और आज भी डिमांड है उन प्रोजेक्ट्स की। 10 एकड़ की वो टाउनशिप है, 109 सेक्टर में 450 फ्लैट है। ATS ट्रेमोलिन 11.5 एकड़ 450 फ्लैट सेक्टर 109 के अंदर। तो ATS का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। ATS मैरीगोल्ड से टावर, और उसके अंदर 428 फ्लैट 11.5 एकड़ की टाउनशिप है। ATS होम क्राफ्ट जहां आज हम आए हैं, उद्योग विहार इसके उदयवीर आनंद इसके फाउंडर हैं नीरज भाई। ATS होम क्राफ्ट के जो फाउंडर हैं उदयवीर आनंद हैं, और ये बैंक को पार्टनर बनाते हैं। 2017 में ATS होम क्राफ्ट कंपनी बनी है। इनका खुद का इन हाउस कंस्ट्रक्शन है सारा, और इन हाउस मेंटेनेंस करते हैं ये लोग, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन एक चीज़ इस प्रोजेक्ट के अंदर, दो तीन चीज़ें हम आपको बताना चाहेंगे नीरज भाई। सराउंडिंग में बताओ क्या चीज़ें। हाँ, पहले ना ये लैंड दिखा, वहाँ से स्टार्ट करें, वहाँ आप बताएंगे कुछ गेट एंट्री से चीज़ें दिखाएं। लैंड दिखा देते हैं। ये जो लैंड है
वहाँ तक है ये लैंड। ये टोटल 13 एकड़ का लैंड पार्सल है। 13 एकड़ का लैंड पार्सल है। लैंड पार्सल है, 11 टावर बिल्डर लेके थोड़ी सी एनर्जी में आप इसलिए कम लग रहे हैं क्योंकि लग्जरी भी बेचते हैं, तो थोड़ा कम प्राइसिंग वाले में आ गए हैं, तो आज थोड़ा सा एनर्जेटिक कम लग रहे हैं भैया। भाई बस थोड़ा सा सुबह से लगे ये धूप के अंदर ना रह करके भाई को ऐसी की आदत हो गई है। तो नीरज भाई बताइए। पहले एक बार प्रोजेक्ट की बात करते हैं। एक्जेक्टली बिल्डर बना रहे हैं। ठीक है, बिल्डर बना रहा है यहाँ पे टोटल 13 एकड़ के लैंड पार्सल में 11 टावर लेके आ रहा है। सारे टावर जो है वो माइवन कंस्ट्रक्शन से बनेंगे। उसमें 3 और 4 बेडरूम है। 3 और 4 BHK। 3 BHK का साइज बता दीजिए भाई जी। 3 BHK का साइज है अराउंड 2400 स्क्वायर फीट की बात कर रहे हैं बिल्डर। 3 BHK विद स्टडी होगा। क्या बात है। जो आएगा वो 2800 स्क्वायर फीट होगा। 2800 स्क्वायर फीट 4 BHK विद सुपर बिल्टअप एरिया बता रहे हैं। और इसमें लोडिंग बता दो नीरज भैया, बहुत लोगों का सवाल रहता है। लोडिंग बहुत प्यारी दी है भैया इस बिल्डर ने। MR जितनी लोडिंग 70% का जो इसमें कारपेट एरिया है, सिर्फ 30% की लोडिंग है भैया। 30%, MR भी 35% लोडिंग देता है और 70% कारपेट एरिया के साथ ये प्रोजेक्ट आप लोगों को मिलने वाला है बहुत कम रेट में। सनसनीखेज रेट है। बता दो रेट क्या है। रेट बता दो साहिल, बता दो। आप बताओ रेट क्या है। रेट है 11,000 रुपए पर स्क्वायर। BSP है भैया, PLC GST सब एडिशनल रहेगा। 11,000 बेसिक प्राइस है। 11,000 पे बात करें तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो 2.5 करोड़ के आसपास आपका 3 बेडरूम स्टार्ट हो जाता है इसमें। 2.5 करोड़ के आसपास, 13.5 एकड़ के आसपास, 13.1 एकड़ की ये टाउनशिप है। 750 अपार्टमेंट है। 65 फैमिलीज पर एकड़ की डेंसिटी है और लॉन्च प्राइस इसका 13,000 के आसपास कंपनी बता रही है भैया। रेरा आ चुका है इसका। अच्छा, रेरा आ गया है कंपनी का। 3 दिन पहले रेरा आ चुका है इसका साहिल भाई। ओके। और अभी ना आप अब प्रोजेक्ट की हमने काफी अच्छी बात कर ली, लेकिन थोड़ा यहाँ लक्ष्मण विहार और राजेंद्र ये नगर जो कॉलोनीज है ये क्या है ये बताइए आप। लोकेशन दिखाएं इनके एक बार आगे से एंट्रेंस। ये देखो ये नीरज भाई बोल रहे हैं ये फैक्ट्री है। ये साथ में है राजेंद्र पार्क है। बैक साइड में आपका ये कॉलोनी बसी हुई है राजेंद्र पार्क। दौलताबाद गांव की जमीन थी ये उससे कॉलोनी बसी हुई है। 100 गज, 50 गज, 200 गज, 150 गज, मल्टीपल ऐसे टाइप से घर बने हुए हैं इंडिविजुअल लोगों के। फैमिलीज रहती हैं। फुली ऑक्यूपाइड लोकेशन है ये। छोटे छोटे घर बने हुए हैं। तो यहाँ पे लगता है कि एक तो ये रेलवे स्टेशन का भी जिक्र आता है। यहाँ पास में रेलवे लाइन जाती है। देखो रेलवे लाइन तो पास में है ही। गुड़गांव रेलवे स्टेशन जो है एक समस्या रेलवे लाइन की आवाज की होती है, लेकिन ये मिया थीम के ऊपर जो कि एक जापानीज थीम है जिसके अंदर बहुत हाई मियावाकी थीम है, बहुत हाई डेंसिटी के साथ पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं। फिर आवाज एक तो वो नहीं आता है। दूसरा जो भी आपका बेसिकली मिरर से आपका आउटलाइन होगा प्रोजेक्ट का या टावर का, जो भी ग्लासेस उसके अंदर लगने हैं वो सब साउंड प्रूफ रहेंगे कंपनी की तरफ से। तो वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है। और दूसरी बात करें तो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं इसके आसपास, वो थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है। पहला लग्जरी प्रोजेक्ट है इस ATS होमक्राफ्ट के बिल्डर का। तो मतलब रेट के मामले में जब आ जाते हैं ना, जब 11,000 की बात करते हैं तो मात्र 600 मीटर बता रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे से। 650 मीटर है एग्जैक्टली द्वारका एक्सप्रेसवे वो एंट्रेंस है। और यहाँ से जाएंगे ये सामने दौलताबाद फ्लाईओवर और सीधा मर्ज हो जाएगा द्वारका एक्सप्रेसवे से। आपको यूज भी नहीं करना है, फ्लाईओवर नीचे से आना है आपको, साथ में से सोसाइटी में नीचे से यूटर्न लेंगे तो आप द्वारका। प्लस पॉइंट प्रोजेक्ट की ये है, लो डेंसिटी है, स्ट्रॉन्ग बिल्डर है फाइनेंशियली और SDFC के साथ कोलैबोरेशन में काम करता है। लोवेस्ट प्राइस है। आप ये भी मान करके चलिए दिल्ली से भी लोग आते हैं जो दिल्ली के अंदर रहते हैं, वो भी कुछ एरिया अंदर की तरफ ट्रेवल करते हैं, वो लोग भी गुड़गांव के अंदर आकर के काम करते हैं। तो सेम आप 600 मीटर दूर आकर के रह सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग ये प्रोजेक्ट हर चीज को बीट कर रहा है। 600 मीटर का लोकेशन अगर हम आपकी जगह होते तो ट्रेवल कर लेते, लेकिन एंड यूजर जिनका बजट कम बनता है, हम इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे कि जो एंड यूजर है जिसका बजट कम है और वो थोड़ा सा बाकी चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। नीरज भाई इन्वेस्टमेंट की भी बात कर लेते हैं ना साहिल भाई, वो भी बताइए। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे हम, जब हम चीज ही 2.5 करोड़ की बात कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 50 लाख या 1 करोड़ तक ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो लोग भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बड़े प्रोजेक्ट की हम बात करें, द्वारका एक्सप्रेसवे पे जब हम जाते हैं, कोई लग्जरी प्रोजेक्ट की बात करें, गोदरेज हो गया, पूरी हो गया, अपकमिंग जो भी प्रोजेक्ट है, या आप जैसे अभी बात कर रहे थे, हम चल रहे थे तब, तो एक जो नया बिल्डर है जो 103 में लेके आ रहा है, क्या नाम, व्हाइटलैंड व्हाइटलैंड की हम बात कर रहे हैं। आपको पता है साहिल भाई, शोभा जो है, ये सारे जो है, शोभा 25,000 की बात कर रहा है, व्हाइटलैंड 24,000 की बात कर रहा है। नहीं, फिर भी इन्वेस्टर्स के पॉइंट से अगर बात करें तो मतलब काफी सारे लोग सोचते हैं कि पैसा दे और ऊपर ऊपर चीजें निकाल ले। यहाँ मैं उन लोगों को इन्वेस्टर मानता हूँ जो एंड यूजर है। देखो, ये प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए ठीक है जो अगर इन केस अगर नहीं हुआ तो वो पेमेंट करने में सक्षम हो, पेमेंट करने में सक्षम है। अगर 1 करोड़ रुपए हैं, वो ये सोचे हम 1 करोड़ इन पे लगा के बाद में एग्जिट हो जाए, तो मुझे जैसा लगता है, देखो कैंडिडेट कॉन्वर्सेशन चल रही है भैया, वो अपने विचार रख रहे हैं, हम अपने विचार रख रहे हैं। बताइए। जो लगता है साहिल भाई कि मेरा मानना ये है, ये एंड यूजर प्रोजेक्ट है, एंड यूजर प्लस इन्वेस्टर। लेकिन अगर इन्वेस्टर एज ए एंड यूजर अगर यहाँ आना चाहता है, तो मैं वही आप लोगों को चीज बता रहा हूँ, अगर आप एक एंड यूजर हैं और आप कम बजट के अंदर दोनों ऑप्शन देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट भी हो जाए और कल को हम जाकर के रह भी सके। देखिए, बजट कम होता है तो नीरज भाई आप कॉम्प्रोमाइज करते हो नहीं करते हो? भाई सबसे पहली बात, जब मैं सोसाइटी के अंदर आया ना, तो मैं नेगेटिव हो गया। हाँ, कारण क्या था? लोकेशन को देख के एक बार, क्योंकि ये वो एंट्रेंस है, सामने से फ्लाईओवर और फिर कुछ इसी टाउनशिप के सामने 50-50 गज के मकान बने हुए हैं, तो ये बोले यार ये लग्जरी तो नहीं कह सकते क्योंकि लोकेशन बड़ा मैटर करती है। लेकिन 11,000 रुपए में कुछ देगा क्या कोई आपको?
तो तभी तो मैंने बताया अंदर आके पॉजिटिव क्यों हूँ मैं। सबसे पहले रेट, दूसरा फिर मेरे समझ में आया कि आपके बैक साइड में गुड़गांव का मेन जो रेलवे स्टेशन है वो आपके पास में है। मेट्रो भी बता रहे हैं जाएगी इस तरफ से। मेट्रो जो है आपकी मेन जो है 105 से जाएगी, यानी 300 से 400 मीटर दूर आपकी मेट्रो स्टेशन रहेगा। अच्छा, बैक साइड में आपका गुड़गांव का सबसे मेन जो रेलवे स्टेशन है वो हो गया। ओल्ड गुड़गांव जिसकी बात करें, लोग बाग ना ओल्ड गुड़गांव से काफी दूर हो गए हैं अभी, लेकिन लोगों को काम तो ओल्ड गुड़गांव भी पड़ता है, मार्केट जाना होता है। बैक साइड में ओल्ड गुड़गांव है, इधर द्वारका एक्सप्रेस। तो 2 मिनट में आप द्वारका एक्सप्रेस वे, 2 मिनट में ओल्ड गुड़गांव। थोड़ा सा ट्रैफिक आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, और जो आसपास कॉलोनीज और ये सारी चीजें बसी हुई हैं उसके लिए कहीं ना कहीं कंपनी ने कॉम्प्रोमाइज किया है अपनी प्राइसिंग से। 2 चीजें नहीं है साहिल भाई यहाँ। अगर लोग सोचते हैं हमें अरावली फेसिंग मिल जाए, ग्रीन फेसिंग मिल जाए, यहाँ आपको ये 4 मंजिला फेसिंग फ्लोर्स मिलेंगे। और दूसरी अगर बात करें तो सामने द्वारका एक्सप्रेस ये दौलताबाद फ्लाईओवर फेसिंग भी यूनिट्स आ सकती हैं। ये है आपका जो एरिया है वो ग्राउंड प्लस 4 से ज्यादा नहीं होगा बैक साइड में, और इतनी ज्यादा लैंड नहीं है कि आसपास हाई राइज आए। ठीक है, गली आपका व्यू ब्लॉक नहीं होगा। एग्जैक्टली 10 फ्लोर तक के ऊपर जो भी आप यूनिट्स लेंगे वो आपके लिए काफी फ्रूटफुल होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। सामने मतलब इस तरफ देखेंगे तो द्वारका एक्सप्रेस वे ही दिखेगा हम लोगों को। द्वारका एक्सप्रेस वे ही है आपके पास। ओके ओके, ठीक है ठीक है, मुझे ठीक लगा। ऑल ओवर साहिल भाई मैं बात करूं प्राइस को देखते हुए, तो मतलब जिन लोगों का एंड यूज के हिसाब से जो 11,000 के भाव में 2.5 करोड़ में हाई राइज देख रहे हैं और अच्छी लोकेशन प्रेफर कर रहे हैं, तो देखिए लोकेशन तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और लोकेशन भी किस तरीके का कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा कि आसपास जो हैबिटेशन एंट्री है वो ज्यादा अल्ट्रा लग्जरी नहीं है, वो थोड़ी सी एवरेज एंट्री है। और उसी के साथ साथ जो आप लोग एंट्रेंस करेंगे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, उसका थोड़ा सा व्यू आप लोगों को अच्छा पसंद नहीं आएगा। प्रोजेक्ट के अंदर आती है तो आपको फीलिंग आ जाएगी। बाहर की बात करें साहिल भाई, आप जो कर रहे हो ना, देखो मैं आपकी बात को नहीं काट रहा हूँ। हाँ नहीं एग्री, बिल्कुल ये कैंडिडेट होगा और ये रहेंगी। प्रोजेक्ट की बात सबसे पहले ना हमें प्रोजेक्ट तक आने का रास्ता देखना है। हमें द्वारका एक्सप्रेस वे से 700 मीटर अंदर आना है। इन केस अगर ट्रैफिक भी होता, देखो पूरे दिन ट्रैफिक नहीं लगता कभी। 1 घंटा सुबह लग जाएगा। 60 मीटर रोड भी बता रहे हैं, तो इसको कर देंगे दौलताबाद फ्लाईओवर। तो होना ही होना है। अच्छा, इंटरनल रोड जितने भी हैं द्वारका एक्सप्रेस वे से, उनका तो भी काम हुआ ही नहीं ना, काम होना बाकी है। तो 700 मीटर अगर आप ट्रैफिक में भी आगे, मैं तो कहता हूँ आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा लग गई, लेकिन आप जब सोसाइटी के अंदर एंटर करोगे, आपकी सोसाइटी है भाई। सबसे मेन पॉइंट है कि जब सोसाइटी के अंदर एंटर कर जाएंगे तो फीलिंग जो है वो आप अच्छी ले सकते हैं। सिर्फ 600 मीटर आपको ट्रेवल करना है, बट भैया 11,000 की प्राइसिंग में एक्सप्रेस वे पे हमें नहीं लगता कि कोई और प्रोजेक्ट आएगा। और ठीक प्रोजेक्ट है, लग्जरी सेगमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, प्राइसिंग में भी, उस प्राइसिंग में भी लग्जरी दे रहे हैं। अंदर आएंगे तो फीलिंग होगा। 600 मीटर के लिए थोड़ा सा आपको झेलनी पड़ेगी चीजें भाई, ये चीज मानने लायक है। वाली बात ये है कि ठीक है, इन केस अगर ट्रैफिक वाले टाइम पे अगर मैं इसी रोड की बात करूं, अगर 60 मीटर अभी हॉर्न आपने सुनाई दिया होगा, अभी शायद ये रेल का ही हॉर्न था, लेकिन मियाँ की थीम बचा लेगी आपको, बचाएगी नहीं बचाएगी नीरज भाई? कोई भी थीम हो भाई, इतनी साउंड प्रूफ तो कोई भी नहीं चीजें, हल्की फुल्की चीजें आएंगी, ज्यादा तो नहीं आएगा। तो ठीक है, कोई मतलब ऐसी थोड़ी है, कोई बेकार साउंड थोड़ी है। मतलब कोई ट्रेन जा रही है, अगर आप रेलवे, देखो सबको कनेक्टिविटी चाहिए होती है, कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवे के पास सबको घर चाहिए, रेलवे लाइन हो, मेट्रो हो, तो भाई उनकी तो ज्यादा नॉलेज दे दिया भैया। आप चलते हैं सीधा यहाँ से साइट पर। आप लोग अपनी यूआईज बुक करना चाहते हैं तो कनेक्ट करिए, नीरज भाई आपको साइट पर भी अवेलेबल मिलेंगे 24 घंटे और आपकी सेवा में हाजिर हैं। अभी यहाँ से फर्दर 2-3 रीसेल प्रोजेक्ट और डिटेल शेयर कर देते हैं कस्टमर्स के साथ, तो रीसेल दिखाते हैं। बाकी इस प्रोजेक्ट के अंदर प्राइसिंग का ही बड़ा स्टांस है, और ज्यादातर एंड यूजर्स हम प्रेफर करेंगे कि बिल्डर ट्रस्टवर्दी है। तो जितने भी एंड यूजर्स हैं नीरज भाई, उन सबको बुलाओ, एंड यूजर्स को प्रेफर करना। हम लोग इन्वेस्टर्स को सेकंड प्रायोरिटी पर रखेंगे। यहाँ एंड यूजर्स जिनका बजट कम बनता है और अच्छी चीज देख रहे हैं अंदर हैबिटेशन, क्योंकि ज्यादातर आप 90% टाइम आप लोगों का अंदर ही बीतेगा और आप लोग अंदर ही रहेंगे। इस प्रोजेक्ट के बाहर निकलने के लिए 600 मीटर को हम प्राइसिंग के मामले में कोप अप कर सकते हैं। इसका और आगे डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो हमें कनेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पर। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द साइट पर, और तैयार कर लीजिए अपनी। नीरज भाई कितने लाख की ईवाई तैयार होंगी? 5 लाख की ईवाई है साहिल भाई, 5 लाख की ईवाई तैयार कर लीजिए। और जिस तरीके से ये डिटेल्स हमने भरी हैं उसी तरीके से आपका ईवाई फॉर्म और भरवा देते हैं। एंड यूजर ज्यादातर हमें कॉन्टेक्ट करना इस प्रोजेक्ट के लिए। बहुत सारे व्यूवर्स फिर बोलते हैं कि कि एंट्रेंस और एग्जिट नहीं दिखाया। तो जैसे ही आप लोग गाड़ी लेकर निकलेंगे ना, तो सामने आपको सेवा ही संकल्प और एक 50 गज का मकान देखने को मिलेगा। सामने एक फैक्ट्री भी है, फ्लेक्स फॉर्म प्राइवेट लिमिटेड की नाम से फैक्ट्री है। फ्लाईओवर यहाँ से आप लोगों को राइट लेना, ये आपकी फैक्ट्री है। जो मैं बात कर रहा था, जैसे बस आ गई है, ये थोड़ा सा ट्रैफिक कंजेशन रहेगा। ठीक है, रोड चौड़ा, ऐसी बात नहीं है, रोड चौड़ा नहीं है, आप देख रहे हो काफी चौड़ा रोड है, लेकिन थोड़ा लगभग मान के चलो मैंने वही बात में 15 मीटर का रोड कम से कम है, ये 15 मीटर का रोड कम से कम रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जब वही बात होती है, मैं अंदर जाता हूँ प्रोजेक्ट के, मैं थोड़ा पॉजिटिव हो जाता हूँ। सीट बेल्ट लगा लिया भाई ने, सेफ्टी फर्स्ट भाई। तो काम के साथ साथ सेफ्टी का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सीधा अब आपको एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी दिखाते हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाना नहीं लगाना। कुछ इस टाइप का पुराना ये सेटलमेंट है, पुराना कुछ कस्बा बसा हुआ है यहाँ पे, लेकिन सबसे मेन बात 90% टाइम आप लोग को वहाँ बीतेगा। 600 मीटर आने जाने में इशू क्या है, मतलब अगर कम बजट में कोई चीज मिल रही है आपको, चीज अच्छी है। व्यू के हिसाब से बात करें तो 10 फ्लोर से ऊपर लीजिए, हवाई में चीजें दिखेंगी, सबसे ऊपर बैठे हुए आप लोग दिखेंगे। नीचे देखने की जरूरत ही नहीं है यार। जब हाई राइज में जाते हैं तो गर्दन हमेशा ऊपर की तरफ ही, आसमान की तरफ ही आप लोगों की उठनी चाहिए। 11,000 के भाव में जो
जो एंड यूजर्स हैं, इन्वेस्टर्स, देखिए बहुत लंबे विजन के साथ हुए उन लोगों को आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि साल 2 साल में डबल 3 गुना कुछ एप्रिसिएशन हो जाएगा। हम प्लान बहुत ही प्यारा है, CLP पेमेंट प्लान है। बताइए, जैसे कंस्ट्रक्शन होगी वैसे वैसे आपको पेमेंट करना है। प्रोजेक्ट की डिटेल्स के लिए फटाफट कॉल कर लीजिए, अदरवाइज नीरज भाई बुक हो जाएंगे किसी इन्वेस्टर के साथ। और ये ग्राउंड सर्वेस कैसे लगते हैं आप सब लोगों को? हमें लगता है कि वो ये कैंडिड टॉक्स और फिर उसके बाद डिजिटल प्रेजेंटेशंस देना, आप लोगों के लिए हम ये काम कर रहे हैं। हमें सब्सक्राइब कर लीजिए आप अभी, और वापस देखना चाहते हैं ऐसी कैंडिड टॉक्स बाकी शहरों के अंदर भी, तो कनेक्ट करिए। और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी से भी आप अभी जुड़ सकते हैं। हमें दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल करिए। द्वारका एक्सप्रेसवे पर पहुंचने में थोड़ा सा ट्रैफिक के मोमेंट के टाइम लगेगा। नीरज भाई मेरे ख्याल में 3 मिनट हो गए हैं हमें निकले हुए, और सामने ही आ गया है आपका द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी वाला रोड। थोड़ा टाइम तो लगेगा। कंटिन्यू रखते हैं वीडियो को, थोड़ा स्पीड 1.5x करके आपको दिखाएंगे। रॉन्ग साइड चलने वाले ना आए ना बीच में, तो अब तक तो फिर आसपास कॉलोनीज का पता नहीं लगेगा नीरज भाई। अगर कोई रॉन्ग साइड बंदा नहीं आएगा तो पता नहीं लगेगा कि कॉलोनीज के अंदर रहते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा फीचर आप लोगों को कहीं ना कहीं मिलेंगे इन चीजों के। ये तो सामने वाली बात है ना, छुपाने वाली बात है। तो भैया प्राइसिंग का मामला जिस हिसाब से हाइप हो गया गुड़गांव का प्राइस, और हाई राइज में चीजें अच्छे बिल्डर की मिलती नहीं है, तो ATS होमक्राफ्ट एक अच्छा प्रोजेक्ट लेकर के आ रहा है। काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स हमने बताए आपको जो उन्होंने डिलीवर किए हैं। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के हम इनके फैन है, और उनका फाइनेंशियली SDFC के साथ कोलैबोरेशन है, तो भैया टाइमली प्रोजेक्ट तैयार होगा। और ये जो फ्लाई ओवर देख रहे हैं यही है आपका द्वारका एक्सप्रेसवे। ये नीरज भाई ना गाड़ी भी थोड़ा 10 की स्पीड में चलाते हैं, तो मैं चलाता हूँ, क्या करूँ, मेरी आदत बनी हुई है, प्रोजेक्ट देखते हुए चलता हूँ। ये भाई स्पीड से चलूंगा ना, मेरा ध्यान रहेगा प्रोजेक्ट की तरफ, तो कहीं ना कहीं मैं गाड़ी ठोक दूंगा। कीन ऑब्जर्वर हैं, चीजों को देखते हुए समझते हुए चलते हैं। तो ये सामने द्वारका एक्सप्रेसवे आपका, ये रोड चौड़ा भी होना है, ये 60 मीटर का रोड भी होना है। तो मोस्टली क्या है ना, अभी सिर्फ द्वारका एक्सप्रेसवे का काम चालू हुआ है, अभी इंटरनल रोड्स का काम नहीं हुआ है, उसमें टाइम लगेगा। और जब तक 4-5 साल प्रोजेक्ट डिलीवर होंगे, हमें लगता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे के अगले मोमेंटम का टाइम आ चुका होगा। 5 साल के लिए ऑलरेडी पुरानी इन्वेस्टमेंट सोल्ट होंगी, और अब नई इन्वेस्टमेंट्स जो रीसेल का मोमेंटम पकड़ेगा इस लोकेशन में नए प्रोजेक्ट्स का, वो एक इंफ्रा इंटरनली डेवलप होगा, तब अगला एक अच्छा पीक मुझे लगता है नीरज भाई तब तक आएगा। और तब तक 4-5 साल के अंदर आपका प्रोजेक्ट तैयार होगा, तब तक ये चीजें बन चुकी होंगी। नहीं भी बनती तो भैया सामने द्वारका एक्सप्रेसवे पहुंच ही गए हैं भाई। सीधी सी बात है साहिल भाई, घर जमीन कहीं भी आप ले लो, रेट तो बढ़ना ही है। और जमीन लोगों को लगता है ना, आप किसी से बात करके एक बार देखना, मतलब मेरी फैमिली की बात करता हूँ मैं, दूसरे की तो बात। सिक्योरिटी के मामले में दौलताबाद द्वारका एक्सप्रेसवे पुलिस स्टेशन बिल्कुल साथ में आपको मिलेगा। यहाँ पे हरियाणा पुलिस सदैव सेवा में ये रोक लिया गया है। चाहे कोई हरियाणा पुलिस का स्टिकर लगा के चले, पुलिस किसी को नहीं छोड़ती है। तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे है। यहाँ से चलेंगे अब वापिस सेक्टर 113 की तरफ। नीरज भाई अब चलते हैं साहिल भाई, कुछ खा लेते हैं, भूख लग रही है बोल के ना। ये नीरज भाई ये पार्टी के बड़े शौकीन है, सुबह से शाम तक लंच और ब्रेकफास्ट में रहते हैं। भाई क्या करें, खाना भी जरूरी है। सामने पारस ड्यूज की बिल्डिंग है, बिल्कुल इसी के सामने, गोल्ड सेक्टर के सामने। नीरज भाई 113 से लेकर और 105-6 सेक्टर तक रीसेल में चाहिए हम लोगों को कुछ भी, तो मैं हाजिर होंगे। आप किसी भी प्रोजेक्ट की मेरे से बात करो, मैं आपको जिस प्रोजेक्ट की बात करोगे, द्वारका एक्सप्रेसवे में प्रेस की कहो, रीसेल की कहो, मैं आपको यूनिट निकाल के देता हूँ साहिल भाई। तो टीम द साइलेंस के बहुत स्ट्रॉन्ग और वैल्यूएबल पार्टनर है नीरज। आप कनेक्ट कर सकते हैं हमें दिए गए मोबाइल नंबर पर, और आपको यहाँ पर बहुत चीजें देखने को मिलेंगी। सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये पूरा मिरर का बिल्डिंग है, ये है आपका नियोस्केयर, और उसी से साथ में कॉन्सिएंट, और उससे बैक साइड में हाई राइज किसका बन रहा है नीरज भाई? ये नियो की बिल्डिंग है, ये नियो का ऑफिस स्पेस है। इसी के कॉन्सिएंट के सामने एलान, द मार्क और द प्रेसिडेंशियल। द मार्क में थोड़ा सा कहीं ना कहीं अभी अलॉटमेंट चल रही है, टाइम लगेगा उसे आने में, प्रोजेक्ट लोकेशन की वजह से। लोकेशन बहुत प्राइम है ये 106 सेक्टर। तो यहाँ पर भी कुछ रीसेल में चाहिए था प्रेसिडेंशियल में, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। जमीन से जुड़ करके आपको चीजें दिखाना चाहते हैं, और जमीन से जुड़ करके ही काम करना चाहते हैं, बट उसके लिए चाहिए आप लोगों का प्यार, आप लोगों की दुआएं। द्वारका एक्सप्रेसवे, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, उसी लेफ्ट में देख रहे हैं सोसाइटी आप, ये है सेंट्रल्स पैराडीसो, जिसे कंपनी गिरार IIT ने हमसे डिक्लेयर कर दिया है, और अब इसे एक एक करके इनके टावर्स को ध्वस्त किया जाएगा, और ये आ गया है एलान, द मार्क ऑफ द प्रेसिडेंशियल। तो कुछ खा लेते हैं भैया। नीरज भाई क्या लेंगे अभी? मैं तो साहिल भाई आपको पता, अपने तो फेवरेट छोले भटूरे छोले भटूरे लेंगे नीरज भाई। तो ठीक है फैमिली, छोले भटूरे के साथ आज का समापन समारोह करते हैं। गुड़गांव की ये जर्नी जरूर कंटिन्यू रहेगी, और मिलेंगे सोनीपत, मानेसर, फारूकनगर, पानीपत, हर एक लोकेशन ग्राउंड सर्वे के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।